गुड मॉर्निंग माय लवली स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। सो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 एंड 4। सो बच्चों, पार्ट 1 और 2 हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, तो इस वीडियो में हम करेंगे पार्ट 3 एंड 4। सो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्सटीट्यूशन मेथड। यानी हमें जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं, इनको हमें सब्सटीट्यूशन मेथड में सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 एंड 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। देखिए ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन और ये है हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हमें करना क्या है कि हमें फर्स्ट इक्वेशन की किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल के उसको सेकेंड इक्वेशन में पुट करना है। तो देखिए मोस्टली हम क्या करते थे कि हम x की वैल्यू निकालते थे और उसको पुट करते थे सेकेंड इक्वेशन में। लेकिन देखिए यहाँ पे अगर आपको ईजीएस्ट मेथड मिलता है तो आप उससे भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे y के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, तो अब y की वैल्यू पहले ले सकते हैं। तो चलिए लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले हम लिख लेते हैं इसको, टेकिंग इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 ले रहे हैं जिसमें से हम वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए पहला हमारा 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो क्या करते हैं, y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y इक्वल टू देखिए 3x एज इट इज़ आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है हमारा प्लस का 3 है, यहाँ आके हमारा -3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसको अरेंज कर लेते हैं। y हम इधर ले आते हैं, y इक्वल टू 3x माइनस 3। समझ आ रहा है आपको, या मैं रिपीट करती हूँ। देखिए यहाँ पे है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो देखिए हम क्या करते थे, मोस्टली हम x की वैल्यू निकाल लेते थे, लेकिन हम y की भी निकाल सकते हैं। तो देखिए y के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, तो हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y हमने बाहर ले लिया, 3x एज इट इज़ आ गया, और यहाँ पे हमारा प्लस का 3 है, तो यहाँ पर आएगा तो हमारा -3 हो जाएगा। अब आप इसको अरेंज कर लीजिए, y को यहाँ लिख लीजिए और 3x माइनस 3 को यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन 3। अब हमें क्या करना है कि जो y की वैल्यू है पुट करनी है हमें अपनी इक्वेशन 2 में। तो हम लिख लेते हैं, पुट y इक्वल टू 3x माइनस 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है हमारी, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। अब देखिए 9x तो हमारा एज इट इज़ उतर जाएगा, -3y की जगह हम लिखेंगे 3x माइनस 3। ओके, इतना समझ में आ रहा है बच्चों आपको। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा इक्वल टू 9 एज इट इज़ उतर जाएगा। 9x माइनस देखिए 3 3 ज़ा 9, x एज इट इज़ आ जाएगा 9x। यहाँ पे क्या आएगा, देखिए 3 3 ज़ा 9, माइनस माइनस हमारा होता है प्लस, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा +9 इक्वल टू 9। अब देखिए यहाँ पे है हमारा प्लस का 9x और यहाँ पर है हमारा माइनस का 9x, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आएगा हमारा 9 इक्वल टू 9। अब देखिए यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं बचा है जिससे हम आंसर आगे निकाल सकें। तो जहाँ पे हमारा कोई भी वेरिएबल नहीं होता, सिर्फ नंबर बचता है, वहाँ पे हमारा क्या होता है, इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है। तो आप इसको यहाँ पे स्टॉप करके लिख सकते हैं कि दीज पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन have infinite many solutions। ओके बच्चों, ये हमारा आंसर यहाँ कंप्लीट होता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ की तरफ जाते हैं हम। देखिए फोर्थ है हमारा 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। सेकेंड है हमारा 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। तो देखिए बच्चों, ये डेसिमल देख के ना आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि इसको हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे वो बताती हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पे डॉट के बाद जितने भी डिजिट है हम क्या करेंगे,
उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10 को, जो हाईएस्ट होगा, यानी कि देखिए डिजिट के बाद जो भी नंबर हाईएस्ट होगा वो उससे 10 से या 100 से 1000 से मल्टीप्लाई होगा। कैसे होगा, देखिए डॉट के बाद 1 डिजिट है, इस डॉट के बाद भी 1 डिजिट है, इस डॉट के बाद भी 1 डिजिट है, ठीक है। तो ये किससे हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 से। देखिए डॉट के बाद जितने भी डिजिट होते हैं उतने ज़ीरो यहाँ पे लगते हैं और ये 10 से मल्टीप्लाई हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट में भी देखिए 0.4 है, पॉइंट के बाद 4 है, पॉइंट के बाद 5 है और पॉइंट के बाद 3 है। यहाँ पे कोई भी मोर देन 1 नहीं है, 2 डिजिट का भी कोई नहीं है, तो ये भी हमारा पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से। मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 या कोई एक और वैल्यू होती, 3 2 होता, तो क्या होता, हम इसको मल्टीप्लाई करते 100 से, यानी हमें इसकी हाईएस्ट डिजिट देखना है कि किसका पॉइंट के बाद हाईएस्ट डिजिट है। तो यहाँ पे हाईएस्ट डिजिट 1 ही है, देखिए सबके पीछे 1 है, तो इसलिए हम इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए जब आप उसको 10 को 0.2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आता है 2x, प्लस 0.3 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो 3y आएगा, 1.3 को 10 से करेंगे तो आपका 13 आ जाएगा, ठीक है। सेकंड देखिए 10 को 0.4 से करेंगे तो आपका 4x आंसर आएगा, प्लस 0.5 को 10 से करेंगे तो 5y आएगा, और आपका 2.3 से करेंगे तो आपका 23 आएगा। देखिए ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को लेंगे, उसमें से हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। लिखते हैं टेकिंग इक्वेशन नंबर 1, लेते हैं, देखिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। तो देखिए 2x हम बाहर ले लेते हैं तो 2x इक्वल टू 13 यहाँ आ जाएगा, प्लस 3y वहाँ जाएगा तो हमारा -3y हो जाएगा, ओके। तो x इक्वल टू 13 माइनस 3y, और जो 2 है हमारा ये मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में आ जाएगा। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमें x की जो हमने वैल्यू निकाली है उसको हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, ठीक है। तो लिख लेते हैं पुट x इक्वल टू 13.3y अपॉन में 13 3y अपॉन में 2 इन इक्वेशन 2 उतार लेते हैं। 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, देखिए हमारी सेकेंड इक्वेशन है ना, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। तो इस सेकेंड इक्वेशन में हम पुट करेंगे इस x की वैल्यू को, तो करते हैं, चलिए देखिए 4x की जगह हम लिखेंगे 13 माइनस, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, 13 माइनस 3y अपॉन में 2 प्लस 5y एज इट इज़ उतर जाएगा इक्वल टू 23। देखिए यहाँ पे कैंसिल हो सकता है, ये 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब हम 2 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आता है 26, ठीक है बच्चों। माइनस, अब देखिए यहाँ पे 2 को 3 से करेंगे तो 2 3 ज़ा 6, ये आता है हमारा 6y, ये आ गया हमारा, हाँ 2 3 ज़ा 6y हो गया ये हमारा, ओके। और इक्वल टू ये हो गया हमारा, नो एक मिनट, इसको हम करेंगे दूसरी तरह से। देखिए जब ये हमारा आ जाएगा 2 को 13 से करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 26, यानी 26 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। फिर अब ये हमारा क्या होगा, 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा -6y, और ये हो गया हमारा प्लस का 5y इक्वल टू 23, ठीक है बच्चों। इतना समझ में आया। देखिए 26 एज इट इज़ उतर जाएगा, -6y प्लस 5y क्या होता है हमारा, प्लस माइनस हमारा माइनस होता है, अगर हम 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा -y, ठीक है। 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारा 1 आएगा, लेकिन हम 1y नहीं लिखते, हम उसको y ही लिखते हैं, इक्वल टू 23 एज इट इज़ आ जाएगा, ओके बच्चों। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, हम -y को बाहर ले लेते हैं, -y इक्वल टू 23, 26 यहाँ पे क्या है, प्लस में है, तो वहाँ जाके हमारा माइनस में हो जाएगा, ओके। तो
तो माइनस वाई इक्वल टू 26 माइनस 23, ये होता है हमारा -3। तो ये कैंसिल हो जाएगा माइनस माइनस, तो y इक्वल टू हमारा आ गया 3। ओके, अब क्या करेंगे हम, y की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। लिख लेते हैं हम, पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 3। ओके, तो क्या है इक्वेशन 3 हमारी, x इक्वल टू, ये रही ना, x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन में 2। तो x इक्वल टू 13 माइनस 3 और y की जगह हमारी वैल्यू आ जाएगी ये 3 अपॉन में 2। तो x इक्वल टू 13 माइनस 3 3 ज़ा 9 अपॉन में 2। तो x इक्वल टू 13 माइनस 9 4, 4 अपॉन में 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, आंसर आएगा हमारा 2। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 2। तो यही हमारा सोल्यूशन है। हमारी जो y की वैल्यू निकली है वो है 3 और x की वैल्यू जो निकली है वो है हमारी 2। तो बच्चों यही इसका सोल्यूशन है। जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन इसका पार्ट 4, 5th और 6th हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो बच्चों अगर आपको मेरा ये चैनल हेल्पिंग और यूज़फुल लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।